का बस्तर में मनीष कुंजाम ला फसाए के साजिश चला थे। अच्छा। पैसा पैसा ढूंढ रहे थे होंगे सर। अच्छा। पर पैसा ढूंढे क्या, हम लोग का घर का बहुत क्या क्या फ्रीज उरेज सब लिख के लेके गए। का बस्तर ले नक्सलवाद समाप्त होए के बाद कोई भी जनता के ऐसा आवाज झन रहे जे वहां के खनिज संसाधन पेड़ पौधा के पक्ष में आवाज झन उठा सके। तो मुझे लगता है कि ये जो जल जंगल जमीन का जो इश्यू है, आने वाले समय में इसको लेकर कोई बड़ा आंदोलन ना हो, ये दबाव डाला जाए, दबाव बनाया जाए, ये भी एक कारण हो सकता है। का बस्तर में ऐसा कोई तैयारी चला थे जेमा जिन भी आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करी तेरे खिलाफ कार्रवाई कर दे जाही। मुझे भी समझ में नहीं आया। ये तेंदुपत्ता के बोनस का वितरण का मसला है। ये तमाम प्रश्न लेकर पर पूछा था काबा छत्तीसगढ़ के कम्युनिस्ट पार्टी ले 1998 में विधायक रहे मनीष कुंजाम, जे लगातार कोंटा सीट ले कम्युनिस्ट पार्टी के दिल चुनाव लड़ते हैं। हम लोग को खरीदने की कोशिश किया, जो हम लोग नहीं बिके, वो एक कारण होगा। कांग्रेस के साथ मिलकर के हम लोग ने बनाया यहाँ। नमस्कार जोहार, तुमन देखा सीजी बॉक्स। अगर तुमन अभी तक सीजी बॉक्स चैनल सब्सक्राइब नहीं करे है तो कर लेवा, काबर तुम सब्सक्राइब करे ले हमार ताकत बाढ़ थे। हमर मनीष कुंजाम ऐसे जानतन कि बस्तर में जब कभी भी आदिवासी मनसन कुछ अन्याय की बात हुई तो सब ले पहली झंडा लेकर के खड़े रहने वाला आदमी मनीष कुंजाम तेगर बामन पत्रकार मन जमे वाला मनीष कुंजाम ले उसने चिन्हे हन। लेकिन अभी होए का है कि 2 दिन पहले मनीष कुंजाम के घर में ईडी है छापा मारिस। छापा मारे कारण का है, तेंदुपत्ता के घोटाला हो है, तेंदुपत्ता के बोनस के वितरण में घोटाला करे गए ता ना तो ये समय मनीष कुंजाम है तेंदुपत्ता की मुंशी है, ना तो वह तेंदुपत्ता के कोनो पद में हवे सरकारी पद में जमा वह काम कर सके, ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी है, ना वह विधायक है, ना वह मंत्री है। तो अगर घर में छापा मारे के का मतलब है काबा कि सबसे पहली जो शिकायत है राज्य सरकार ला तेला मनीष कुंजाम करे से तेकर से वहां के डीएफओ निलंबित भी करे गई ओकरे शिकायत में। लेकिन ये पहली बार देखे ले मिलीस कि कोनो शिकायतकर्ता के घर में ईडी छापा मारते तक शिकायत करे हस तोरे घर में छापा मारबो की के। तो तमाम विषय लेके हम मनीष कुंजाम जी करा बातचीत करे हन, ऑडियो तेन उनकर अनुमति से ऑडियो रिकॉर्ड भी करे हन। तुमने पूरा ऑडियो ला सुना और समझा कि मनीष कुंजाम अगर घर में ईडी के जो छापा परिस तेकर ऊपर का कहा थे। मनीष कुंजाम जी, आपकी अनुमति से मैं कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हेलो जी, आपकी परमिशन है? हाँ ठीक है, कर जी। मेरा ये कहना है कि जो ईडी के छापे आपके यहाँ पड़े हैं, ये किस संदर्भ में थे या क्या आप बता पाएंगे? नहीं, ये कुछ आवाज कट रही है देवेश जी। हालांकि आपकी आवाज मुझे स्पष्ट है, आप बोल सकते हैं। हाँ हाँ, बताइए बताइए। जी, जो ईडी के छापे पड़े हैं आपके यहाँ, वो किस संदर्भ में है? क्योंकि आप बीते कुछ सालों से न तो सरकार में हैं, न तो आप लेजिस्लेटिव पॉलिटिक्स में हैं। जी तो नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आया। ये तेंदुपत्ता के बोनस का वितरण का मसला है और उसमें मेरा नाम आया सुनते हैं, जबकि वो बोनस वितरण को लेकर के कंप्लेंट करने वाले भी हम ही हैं कि लोगों का पैसा खा लिया गया है और जनता को मिला नहीं और इसकी जांच की जाए। तो जांच के बाद फिर डीएफओ को सस्पेंड किया जाता है जी। और फिर हम लोग डीएफओ के सस्पेंड के बाद फिर हम लोग हड़ताल करते हैं कि केवल निलंबन कोई उचित कार्रवाई नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ और भी दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए और जनता का पैसा जनता को मिलना चाहिए। ये कब का प्रकरण है जब आपने शिकायत की थी और क्या शिकायत थी? ये 8 जनवरी का था। शिकायत की जो बोनस का पैसा है, तेंदुपत्ता बोनस का पैसा, वो दिए नहीं है और ये सब अड़प गए हैं, वो हमारा कंप्लेंट था। उसके बाद जांच हुई, कलेक्टर ने जांच बैठाया, फिर अखबारों में टीवी में आने के बाद फिर वन विभाग ने जांच बैठाया, तो सीसीएफ ने। तो वो जांच में फिर पाया गया कि नहीं, डीएफओ ने प्रबंधकों से पैसा लिया है 3 करोड़ रुपया, ऐसा अंदर की जानकारी है जी। तभी तो डीएफओ को सस्पेंड किए ना। जी जी, तो सस्पेंड होने के बाद फिर हम लोग फिर मांग किए धरना दे करके कि नहीं, जुलूस निकाले, बड़ी सी धरना दिए दिन भर का। फिर मांग किए कि नहीं नहीं नहीं, ये सस्पेंशन कोई
उचित पूरा कार्रवाई नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई तो होना ही चाहिए, पर जनता को पैसा मिलना चाहिए जी। और प्रबंधक जो इसमें जिम्मेदार है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करना चाहिए, ये हम लोग तो ईडी ने जब मांग आपके की। यहाँ पहुंची तो आपसे क्या बातचीत उन्होंने की, किस संदर्भ में पूछताछ की? वो ऐसा कुछ उसमें लिखा था कि तेंदुपत्ता के पैसे में जो कुछ हेरफेर हुआ है उसके जांच, उसके लिए पता करने के लिए अच्छा, पैसा पैसा ढूंढ रहे थे होंगे ऐसा लगे। अच्छा। पर पैसा ढूंढे क्या, हम लोग का घर का बहुत क्या क्या फ्रीज उरेज सब लिख के लेके गए। हुँ। हम्म, तो क्या कुछ जी आपके यहाँ से उनको मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, नो कैश? कुछ नहीं, नो कैश। और एक नए घर में 72,000 रुपया मिला, वो भी हुँ, हम लोग एक पुरानी गाड़ी बेच दिए थे, वो रिकॉर्ड में है, वो जी। शपथ पत्र में है हुँ, और दोनों तरफ से वो उसका पैसा कुछ बचा था, कुछ घर के नया घर है तो वहाँ कुछ बनाने बनाने में खर्च किए, अच्छा। केवल 72 रुपया बचा था, वो है बस। तो फिर जी आपको क्या लगता है कि शिकायत आपने की थी, उसमें जाँच हुई, सरकार ने जाँच कराई, दोषी पे एक प्रारंभिक कार्रवाई भी हुई, इसके बावजूद उसी मामले में ईडी क्यों आई आपके घर? और वो तो हमें भी समझ में नहीं आया कि क्यों आई। हेलो। कोई पॉलिटिकल चीज़ नज़र आती है आपको इसके पीछे? हाँ, मुझे लगता है कि इसमें जिला पंचायत जो यहाँ बनाने के लिए बीजेपी वाले बहुत कोशिश किए, उनको समर्थन चाहिए था तो हम लोग समर्थन नहीं दिए, हम लोग को खरीदने की कोशिश किया, जो हम लोग नहीं बिके, वो एक कारण होगा। कांग्रेस के साथ मिलकर के हम लोग ने बनाया यहाँ, जी। वो एक वजह है। और दूसरा ये है कि अभी आलोक भैया का जो सीजी न्यूज वाले, हाँ, उसमें सीधी मैंने खबर। एक हाँ, इंटरव्यू दिया था, जी। तो मुझे लगता है कि ये जो जल जंगल जमीन का जो इश्यू है, आने वाले समय में इसको लेकर कोई बड़ा आंदोलन ना हो, ये दबाव डाला जाए, दबाव बनाया जाए, ये भी एक कारण हो सकता है। जी आज जब एक बातचीत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे गृह मंत्री, तो उन्होंने एक वार्ता की पेशकश की है कि माओवादी जो समस्या है बस्तर की, उसमें एक बातचीत की जाए, वार्ता की जाए, लेकिन उसमें कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। तो आप वहाँ के विधायक रहे हैं और इसके पहले जब एलेक्स पॉल मेनन का अपहरण हुआ, उस समय भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका थी उसमें। जी आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, वो अब तो देवे से एक अलग इशू हो गया जी, है ना। अभी अभी तो यही इशू पे रहने दो, जी, मैंने उस पर काफी कुछ कहा है, जी, आलोक भैया के उस सीजी न्यूज में भी मैंने कहा और जी, वो आगे भी मैं बोलता रहूंगा। जी। पर आज इसको यहाँ तक सीमित रखो कि अम, ये आखिर ऐसी भी टीम हमारे पास क्यों आई। नहीं, अगर आपने ये कहा ना कि ये आने वाले दिनों में बस्तर में कोई आंदोलन ना हो, उसके लिए दबाव डालने की एक हाँ, दबाव कोशिश है। डालने के लिए। तो हाँ किस हाँ, किस चीज़ पे वो दबाव डालना चाहते हैं? जो ये दबाव डालना चाहते हैं कि जन आंदोलन ना हो, आदिवासी जनता आंदोलन के रास्ते पर ना आए, हुँ। और उसके लिए अगर कोई आंदोलन के रास्ते पर ले आ सकता है तो मनीष कुंजामा है, वो दबाव डाला जाए, ये तो भी एक मनीष बात जी, हो सकती आप किस विषय पे आंदोलन प्रस्तावित है? बस्तर की जनता किन बातों पे है। नहीं नहीं नाराज़ नहीं, है? वो अभी दरअसल देवेश ये है कि बस्तर का जो पहाड़ है, खनिज है, जी, अभी कोई सुरक्षित थोड़ी है, वो तो जी। एक तरह से उस पर कब्जाने की पूरी तैयारी हो गई है ना। बेलडला पहाड़ से लेकर तमाम चीजें कहाँ, अब तो सब कुछ कहाँ बचा है, अब तो निकट भविष्य में देखेंगे कुछ बचा ही नहीं, हम लोग देख रहे जी। हैं, ये है मुख्य बात। कितने घंटे तक लगभग पूछताछ उन्होंने की और क्या-क्या बातें लगभग हुई होंगी? नहीं, वो तो खैर ठीक है, आराम से ही पूछे उसे, कुछ ज्यादा कुछ ऐसा नहीं हुआ, ताई नहीं तो क्या भी पूछेंगे, जी। पूछेंगे कुछ नहीं, देखे ओके सामान कोई जब कुछ चीज नहीं मिला जो जो सामान्य रूप से घरों में रहता है वही, वो भी हम लोगों के घरों में क्या ज्यादा कुछ मिलेगा। हम्म, कुछ नहीं मिला। तो ये क्या फ्यूचर का ग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ होगा, तो एक चीज़ें हाथ में होनी चाहिए? अ, अब मुझे मुझे नहीं मालूम कि क्योंकि हाँ, हो आप हमेशा सकता है से ये। जल, जंगल, ज़मीन की लड़ाई लड़ते आए हैं बस्तर में। जी हाँ, ऐसी लड़ाई भविष्य में ना हो, ये भी एक प्रेशर बनाने की कोशिश हो सकता है। जी ठीक है मनीष जी, आप बहुत-बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। जी क्या आपकी ठीक, अनुमति से जो हमारी रिकॉर्डिंग है इसको हम प्रसारित कर सकते हैं? बिल्कुल करिए, बिल्कुल धन्यवाद, करिए। धन्यवाद। जी जी।
ठीक है। तो मैं सुना कि मनीष कुंजाम का तो साफ कहना है कि ओकर आवाज ल दबाए बर ओह चुनाव घानी भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट नहीं करीस, तेकर से तेरो करी छापा पड़ा थे। कई जन के भी मानना है कि बस्तर में जिन हिसाब से नक्सलवाद समाप्त होते तेकर बाद बस्तर में कोई आवाज बुलंद झन होए, लोकतांत्रिक जो वैल्यू है तेकर संग में जो विरोध प्रदर्शन होते तेमा सरकार ज्यादा तकलीफ होते, सशस्त्र क्रांति दबाना आसान होते, तो यही बात निकल के सामने आते। हालांकि ये मनीष कुंजाम के घर में छापा मार के कागज पर दबाव बनाने के प्रयास होते या एमा कुछ कहीं निकले की उम्मीद है, तुम्हें का लगा थे तेला तुम कमेंट बॉक्स में आके जरूर बतावा। और तुम वीडियो कहाँ ले देखा था तेला हमारे समाचार जरूर दहा। जोहार।